हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नॉलेज बॉन्ड साइंस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो सबसे पहला पॉइंट कि लाइट क्या है। लाइट ऑफ एनर्जी विच इटसेल्फ इनविजिबल बट मेकर अदर ऑब्जेक्ट विजिबल। मतलब लाइट एक एनर्जी है जो खुद तो दिखाई नहीं देती है, पर क्या है तो दूसरों को विजिबल करवाती है, यानी दिखाई दिलवाती है। एंड दूसरी है इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट्स किस में ट्रैवल करता है, क्वेश्चन आ जाए तो इसका है कि वो वेव में ट्रैवल करती है। अब सबसे पहले हम जैसी बात करी थी कि रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें इंसिडेंट रे आ रही है एंड नॉर्मल इंसिडेंट रे आ रही है और नॉर्मल है। ये बीच में आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये नॉर्मल दिख रहा होगा और क्या है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। एक सेकेंड कलर चेंज करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंसिडेंट रे आ रही है एंड रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जैसे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी को कहते हैं हम, ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो इसी को कहते हैं लाइट रिफ्लेक्ट होना। एंड इसको इरेज कर देते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट होना। अब सबसे पहले इसमें यही था बस नॉर्मल, इट इज़ ऑलवेज टू सरफेस। ठीक है, मतलब ये सरफेस पे ही पड़ेगी लाइट, तभी तो किसी को दिखेगी। अब इसके लॉस पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ते हैं। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इन नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये एक सेकेंड आपको अच्छे से दिखाते हो। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, आपको दिखा होगा ये जो मैंने अभी दिखाया था, इसमें ये इंसिडेंट रे है और क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एक प्लेन है, सेम प्लेन है, और ये कहते हैं नॉर्मल है जो मैंने आपको दिखाया था पहले। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये पहला लॉ हो जाता है हमारा। एंड देन सेकेंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जो ये वाला एंगल आई बना है ये एंगल आर के इक्वल होता है, तो इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा सेकंड लॉ हो जाता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिरर की, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो मिरर की बात करते हैं हम। तो ये इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, मतलब मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, तो वही लिखा है इसमें। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर, मतलब 3 टाइप्स के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये 3 टाइप के मिरर होते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, प्लेन मिरर के लिए, कि रेडियस ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, व्हाट इज़ रेडियस ऑफ प्लेन मिरर। तो वो इन्फिनिटी होता है, रेडियस ऑफ प्लेन मिरर इन्फिनिटी होता है, याद करना। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, ये इम्पोर्टेंट चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे कौन कौन सी इमेज बनती हैं वो इसमें बताना है। तो सबसे पहले है हमारी इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है। यानी जो हम प्लेन मिरर पर खड़े रहते हैं तो हम सीधे दिखते हैं, एंड क्या कहते हैं वर्चुअल, यानी हम रियल में नहीं, हम जो मिरर है उसके अंदर होते हैं, तो उसे कहते हैं वर्चुअल। एंड इरेक्ट मतलब सीधा, तो हम सीधे दिखते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट है इसका कि इमेज इज़ सेम एज दैट ऑब्जेक्ट। मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा ना, उतना ही, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना ही साइज़ होगा इमेज का भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो भी है, कोई एक इंसान है वो 5 फुट 5 इंच का है, तो इमेज भी 5 फुट 5 ही इंच की बनेगी। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड थर्ड पढ़ेंगे अब हम। तो थर्ड में है द इमेज इज़ फॉर्म्ड, द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट दैट सेम डिस्टेंस एज दैट
ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे कि अभी हमने हाइट के उसके बारे में बात करी थी, साइज़ के बारे में। अब इसमें कह रहा है कि सेम, मतलब जितना भी डिस्टेंस होगा ना, सेम डिस्टेंस होगा। इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितनी दूर पे मैं ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतनी दूर पे ही इमेज दिखेगी आपको। एंड ये फोर्थ है, फुट चार ही होते हैं, तो ये फोर्थ है कि इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। मतलब जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ओके, देन अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेरिकल मिरर की। तो स्पेरिकल मिरर मतलब एक सर्कल टाइप का इसमें बना रखा है, एंड इसके दो पोर्शन किए गए हैं। इसके दो पोर्शन से ही दो मिरर बने हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये कॉनकेव मिरर, जो इसमें ये पॉलिश सरफेस, इसमें लाइन लाइन दिख रही है ऐसे ऐसे आपको, ये पॉलिश सरफेस होता है। जब लाइट इधर से आती है तो ये इस पर टकरा के ऐसे पीछे चली जाती है, तो यही पीछे चली जाती है। तो ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको हम। एंड ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग, ये होता है हमारा इधर से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड ये होता है हमारा पॉलिश सरफेस। ये होता है, इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, याद रखना, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। एंड देन बढ़ते हैं इस पर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का इसमें जैसे कि इधर की तरफ पॉलिश है, तो ये पॉलिश साइड है, इस तरफ लाइट, कोई भी लाइट नहीं जा पाएगी, इस तरफ कोई भी लाइट नहीं जा पाएगी। इसका एक सेकंड कलर चेंज करते हैं हम, तो कोई भी लाइट नहीं जा पाएगी। और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर इस वाले में इधर था और इस वाले में इधर है, कोई भी लाइट आएगी ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे 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 आ जाएगी। तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और जिसे क्या कहते हैं कि जिसे कॉन्वेक्स, इसके कॉन्वेक्स मिरर को और क्या दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। अब सबसे पहले हम ये सब पढ़ रहे हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो मिरर के लिए होती हैं। तो पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट टर्म्स मिरर के लिए। एक सेकेंड। सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच स्पेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट। मतलब ये कह रहा है कि इधर बनाया होगा, नहीं बनाया, कोई नहीं। ये कह रहा है ये सेंटर है स्पेयर का, जो ये स्पेयर मैंने आपको दिखाया था इसका ये सेंटर है। ये पूरा जाएगा तो इसका ये सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच स्पेरिकल इज अ पार्ट, जो स्पेयर का जो ये है, आपको इससे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जो ये है, इधर कलर चेंज करके अच्छे से आएगा, इधर सेंटर होता है क्योंकि ये पूरा स्पेयर का सेंटर होता है, तो ये होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, जो कि पार्ट होता है स्पेरिकल मिरर का, ये अभी मैंने आपको बताया था इसी के पार्ट हैं ये दोनों, तो ये इसका पार्ट है, तो वो इस पे लिखा है। एंड सेकंड पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम करते हैं आर से डिनोट। इट इज़ द रेडियस ऑफ स्पेयर विच स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट। वही बात है कि वही बात है इसमें, एक सेकेंड, कि ये भी रेडियस है, यानी रेडियस तो इतना ही होगा स्पेयर का, एंड उसका इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है मिरर का, स्पेरिकल मिरर का। ये दोनों पार्ट हैं जो मैंने आपको बताया 2-3 बार अभी तक, एंड क्या कहते हैं 2-3 बार मैंने आपको बताया, और ये इसी का पार्ट है, एंड इसका जो रेडियस है वही इधर का है। एंड थर्ड पॉइंट इज पोल। इट इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर। देखो ये सेंटर ऑफ द मिरर है, मिरर का सेंटर है। जो ये मिरर है, एक सेकेंड, जो ये मिरर है, ये मिरर, इसका क्या है, ये इसका सेंटर है, ये होता है पोल। ओके, तो ये होता है पोल, जैसे कि उसमें कहता है इट इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर। ओके, अंडरस्टूड।
एंड फोर्थ पॉइंट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये कह रहा है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक पास होती है। आपको मैं दिखाता हूँ इधर ही, ये ऐसी ये लाइन होती है, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये पोल था हमारा इधर तक पास होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। एंड अब आता है हमारा 6 पॉइंट इज अपर्चर। तो ये डायमीटर होता है, इट इज़ अ डायमीटर ऑफ द मिरर। मिरर का डायमीटर होता है, ओके। जो जैसे कि ये हमारा ये मिरर है, ये मिरर है, कोई सा भी मिरर ले लो, मिरर की बात कर रहे हैं, ये मिरर है, ये मिरर है। तो जो ये अभी डायमीटर निकला ना इतना, यही ये अपर्चर्स होता है। जैसे कि इस पे दिखा रखा है, ये दिखा रखा है ऐसे करके, एंड देन ऐसे करके, ऐसे ऐसे, जो ये है ये इसी को अपर्चर्स कहते हैं, लिखा भी है मैंने। अब ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है फोकस पे? फोकस क्या है? इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रेस ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये कह रहा है कि एक सेकेंड आपको इससे दिखाता हूँ कि जो ये लाइन आ रही है ना, ये लाइन आ रही है, ये इसके बाहर तो जा नहीं सकती, ओके। इसके बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड देन उसके बाहर जा नहीं सकती। तो इसके लिए हम ये लाइट वापस आ जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी किस पॉइंट पे? फोकस। ये फोकस है जहाँ पे ये कन्वर्ज हुई है ना सारी, एक सेकेंड, जहाँ पे कन्वर्ज हुई है ना सारी, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये हमारा हो जाता है फोकस, ओके। यही होता है हमारा फोकस, और कुछ नहीं होता। कन्वर्ज कर लेता है जो पैरेलल रेस आ रही हैं, बस। एंड अब देख लेते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ भी हम जानते हैं कि फोकल लेंथ हम देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस एंड पोल का ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसको देखते हैं, ये रहा, कह रहा है फोकस, और क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस भी हम इसी फोकस को कहते हैं। तो कह रहा है जो इधर से लेके इतना डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ओके। अब हम पढ़ते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट, जिस पे मैंने स्टार लगा रखा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ना। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं हम इसे। तो क्या लिखा है? इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो फोकस है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है ये, फ्रॉम विच रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ नहीं कह रहा है, ये भी बिल्कुल सीधी सी बात कह रहा है। जब पैरेलल रेस आ रही हैं, तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये इधर तो जा नहीं सकती, इधर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उधर जा नहीं सकती, तो इसीलिए ये इधर की तरफ चली जाती हैं। ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ चली जाती है। और जो डाइवर्जिंग अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब जब रिफ्लेक्ट हो गए अब ये लोग, अब ये रेस हो गई, तो ये बीच में डॉट 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 करके, ऐसे डॉट 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 करके इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसी को फोकस कहते हैं, ओके। और इसकी भी फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ ये होगी, पोल से लेके, एक सेकेंड दूसरे कलर समझाता हूँ, ये पोल से लेके ये होगी फोकल लेंथ, ओके। सो आ रहा होगा आपको समझ में। एंड रूल्स पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कह रहा है
रूल 1, a ray of light parallel to principal axis will pass through principal focus in concave mirror or appear to diverge in convex mirror। ये कह रहा है जो ये कह रहा है जो ये लाइन पास हो रही है ना, ये लाइन पास हो रही है, मैं आपको बता तो चुका हूँ ये पॉली सरफेस है, तो लाइट जो भी लाइट है वो उधर तो जाएगी नहीं, ठीक है, इधर नहीं जा सकती कुछ भी। तो ये लाइट पास हो रही है, रिफ्लेक्ट करके फोकस, अभी बताया मैंने, फोकस के थ्रू पास हो जाती है। ये पैरेलल रेज आई एंड पास होके क्या कहते हैं फोकस के थ्रू चली गई ऐसे। और ज़रूर दिखाना ज़रूर होता है पेपर में, क्या कहते हैं ये एरो, वरना नंबर कट जाते हैं। ये ऐसे एरो मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इसकी वजह से। और ये तो हो गया था हमारा कॉनकेव, अब ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स। तो हम इसकी भी बात करते हैं, एक सेकेंड, हम इसकी बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में भी यही कह रहा है, देखो मैं आपको बता चुका हूँ इधर तो लाइट जाएगी नहीं, ओके, इधर आई लाइट, रिफ्लेक्ट हो गई, आराम से रिफ्लेक्ट हो गई। और जब ये रिफ्लेक्ट हो गई, जिस ये डाइवर्ज होके, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, ये डाइवर्ज होके इस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे मिली। और ये क्या होता है, ये फोकस होता है, पॉइंट से मिलते 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 चली गई इधर की तरफ, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, एंड देन इसके बाद क्या कहते हैं ये डाइवर्जिंग वो आ गई, डॉट डॉट से इसे वो शो किया जाता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, इतना पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ये कुछ भी नहीं कह रहा था ये रूल, बस यही कह रहा था कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास हो जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में ये आएगी तो डाइवर्ज हो, अपीयर टू डाइवर्ज हो जाएगी फोकस की तरफ, जैसे मैंने बताया कि डॉट 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 से प्रेजेंट करते हैं। तो रूल्स टू पढ़ते हैं हम, क्या है रूल्स 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस और appear to pass through principal focus will become parallel to principal। ये उसका बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। अभी अब रे इधर से जा रही है, अब एक रे है, लाइट है, इधर से जा रही है, फोकस से निकलती है, फोकस से निकलेगी तो वो क्या कहते हैं इधर जब टकराएगी तो इधर तो जा नहीं पाएगी, आपको बता चुका है इतनी बार। तो फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर की तरफ। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो लाइन है, एक सेकेंड, ये जो लाइन है ये बीच में, ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है, ये इसके पैरेलल होगी। तो इसके पैरेलल होगी, उधर तो जाएगी नहीं, तो फिर ये पैरेलल हो जाएगी। वो ये कह रहा है ऐसी इसमें भी है, इसमें ये है। और क्या कहते हैं, इसका कलर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, ये रे आ रही है एंड देन ऐसे हो जा रही है, मतलब इसमें रे आ रही है ऐसे, ठीक है, रे का बहुत ध्यान रखना, इसमें ऐसे आ रही थी एंड देन इसमें ऐसे आ रही है एंड ऐसे पास हो रही है ऐसे। तो ऐसे रे आई और इधर तो जा नहीं पाएगी, आपको इतनी बार बता चुका हूँ मैं, तो इधर आ गई वो रे। अब जो डाइवर्ज होके जा रही है वो फोकस पे मीट कर रही है, एंड वो फोकस पे मीट कर रही है तो ये इधर से निकल जाएगी, ओके। तो इसमें कुछ भी नहीं कहा था, वही है कि अगर नीचे फोकस से लाइट आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों साइड में। एंड थर्ड रूल इज एक सेकेंड, थर्ड रूल इज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इस पाथ। ये मतलब बहुत ही अच्छा रूल लगा मुझे ये। तो इसमें ये कुछ भी नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं, एक सेकेंड, ये कह रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट आएगी ना, कोई भी लाइट आएगी ना, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब जाएगी, पास होगी, तो वो रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ, समझे। ऐसे कि ये लाइट है, ऐसे आई, ऐसे गई, एंड दूसरा कलर लेके अच्छे समझ में आएगा, ऐसे आई, एंड फिर उसके बाद जब ये ऐसे गई ना तो ये वापस अपना रिट्रेस कर लेगी पाथ, ओके। ऐसे कि ये इधर से आई तो ये वापस अपनी जगह पे चुपचाप बिना कुछ कहे अपने ऊपर ही घूमती रहेगी बस,
उससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएगी। और अभी तक जा रही थी, कोई फोकस से जा रही थी तो पैरेलल हो जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, या कोई पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास हो जा रही थी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सी से जाती है, तो हमारी रिट्रेस कर लेती है अपना पाथ को। एंड ऐसी कॉन्वेक्स मिरर में भी करती है रिट्रेस। कॉन्वेक्स मिरर में एक बार आपको और बता देता हूँ अच्छे से। इसमें ये देखिए ऐसे है, तो इधर तो लाइट आ नहीं पाएगी, एक सेकेंड, इतने पे आएगी लाइट, और फिर इतने पे ही वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, सब कुछ करेगी, और जो डाइवर्जिंग रे आएगी वो सी पे आ जाएगी, तो ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। एंड फोर्थ रूल पढ़ रहे थे हम, आ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट दैट पोल will reflected in such a manner that angle of incidence equal to angle of reflection। ये भी बहुत ही अच्छा रूल है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि एक सेकेंड, ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, जो ये हमारे पास मिरर है, दोनों मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, एंड देन ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तो इस पर जो ये लाइट आई ना, ये जो लाइट पड़ रही है, ये लाइट जो इसके अंदर का जो आपको एंगल दिख रहा होगा ना, इसके अंदर का ये एंगल आई, इसे बोलते हैं एंगल इंसिडेंट यानी एंगल आई, और इसे बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ऐसे इसे भी बोलते हैं एंगल आई, एंगल आर। तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं जब पोल पे पढ़ते हैं, एंड देन पोल पे पढ़ के वापस अपने इक्वल एंगल से निकलते हैं। ओके, तो ये कुछ यही कह रहा था कि जो भी लाइट है वो इंसिडेंट पे अगर गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल, अगर पोल पे कोई भी इंसिडेंट रे गिर आ रही है, पास हो रही है, तो वो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर में ही निकलेगी, उधर से रिफ्लेक्ट होगी। दोनों के बताते चल रहा हूँ आपको, कॉनकेव के भी कॉन्वेक्स के भी। एंड अब पढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कैसी कौन सी इमेज बनाते हैं, तो पढ़ते हैं हम इसे भी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब क्या होता है, तो पढ़ते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है भाई, तुम्हारे साथ है। चलो पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये है हमारा मिरर, और क्या कह रहा है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट ये रखा है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो इधर से रूल लगाओ, जब पैरेलल रेस आ रही थी इधर से, तो कहाँ पे वो कर रही थी, फोकस पे, इधर से भी पैरेलल आ रही, इधर से ही फोकस पे, और ये मीट किया इस पे, तो इधर जो जहाँ पे मीट करेगा ना, वही हमारा हो जाएगा, क्या कहते हैं, साइज़ हो जाएगा, वही हमारा साइज़ हो जाएगा, इमेज का साइज़ हो जाएगा। तो वही फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल है, ऐसे आती थी, फोकस से पास हो जाती थी, दोनों में लगा देना है, जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, जहाँ पे मीट कर रहे हैं, वहीं पे हमारी इमेज बन रही है, एंड इधर ही इमेज का साइज डिसाइड हो जाता है, साइज डिसाइड हो जाता है। तो आप बताओ इसमें इमेज डिस्टेंस एट फोकस पे बन रही है ना, इमेज कहाँ पे बनी है, फोकस पे, ठीक है। नेचर क्या है, नेचर है रियल है ना, हाँ, नेचर रियल है। एंड साइज़ पॉइंट साइज़ है, देखो जैसे मैंने बताया आपको कि ये पॉइंट एकदम पॉइंट उस पर बन रही है। तो यही था इस पहला, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये पहला ही रूल है, एक सेकेंड, रूल 1, हाँ रूल 1 देखो, लाइट आई, देखो ना, लाइट आई एंड ऐसे पास हो गई, वही रूल था तो बिल्कुल, और कुछ करने की बात ही नहीं थी। तो चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने इन्फिनिटी पे पढ़ लिया, तो फोकस पे बन रही थी इमेज, एंड अब पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के हल्का सा पीछे रखा हो, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, हमें रूल्स पता ही हैं, एक रे ऐसे गई, फोकस से पास होती है, और क्या कहते हैं, एक अभी मैंने बताया था रूल 4th या 5th है, कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए,
जब इंसिडेंट पोल पे गिरती है इंसिडेंट रे तो ऐसी पास होती है। ओके, एरो ज़रूर शो करना पेपर में, एरो के बिना कुछ नहीं है, एरो वरना नंबर कट जाएंगे अच्छे खासे। तो कहाँ पे मीट करी है, ये मीट कर गई यहाँ पे, यहाँ पे इतने पे मीट कर गई। तो आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए अच्छे से दिखाता हूँ। हाँ, इतने पे ये बन रही है हमारी इमेज। तो इमेज कैसी बन रही है आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जहाँ पे मैंने कहा था, जहाँ पे वो मीट करें, जहाँ पे रेस मीट करें वहीं पे इमेज बनती है। ओके, तो इधर करिए कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इसके बीच में इमेज बनी है। ठीक है, कहाँ पे बनी है, इसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, फोकस इसके बीच में बनी है। एंड इमेज कैसी है, उल्टी है ना, उल्टी को क्या कहते हैं हम, इन्वर्टेड। ठीक है, और क्या कहते हैं, क्या है, और साथ में रियल है ना। रियल क्यों है, क्योंकि ये, एक सेकेंड आपको अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि ये मिरर के अंदर बनी है। अगर मिरर के बाहर बनी होती, मिरर के बाहर बनी है ये, सॉरी, ये मिरर के बाहर बनी है और ये मिरर के अगर अंदर बनी होती तब ये वर्चुअल होती। ओके, तब ये वर्चुअल होती, अभी ये रियल है। कॉनकेव मिरर मतलब सभी रियल होते हैं, बस एक केस होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, कॉन्वेक्स, जो वर्चुअल होता है, क्योंकि इधर बनेगी इमेज। देखना आप, गौर से सुनो और देखना, अभी दिखाऊंगा तो आपको। तो ये हमारा हो गया था, तो वो जैसे मैंने बिटवीन एफ एंड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, और इससे, एक सेकेंड अच्छे से, ओ एक सेकेंड, जो ये है, ये इमेज है, इससे ये तो छोटी है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज छोटी है। तो छोटी को क्या कहते हैं हम साइंस में, मतलब इसमें डिमनिस्ट। ठीक है, छोटा डिमनिस्ट, बड़े को कहते हैं लार्ज, और जो ज़्यादा ही बड़ा होता है उसे कहते हैं एनलार्ज। ओके, और हम थर्ड वो पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या होगा, अरे मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा सब। देखो, तो कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल भी, ये हमारा बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो क्या कहा था मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सीधा साधा इंसान। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे पे गई, अब वो इंसिडेंट रे पोल से टकराई तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बन गया, इधर आई। एंड देन वही वाला फर्स्ट रूल, पैरेलल रेस आके फोकस से निकल के मीट कर गई, और ये यहीं पे मीट करी। आप एरो ज़रूर शो करना। ओके, तो ये यहाँ पे मीट करी। अब देख रहे हो आप, आपको दिख रहा होगा कि सी पे ही बनी है इमेज, हमने सी पे ही रखी थी ऑब्जेक्ट, तो सी पे ही इमेज बनी है। और कहते हैं इमेज कैसी है, इमेज उल्टी है, यानी उल्टी है तो रियल भी है, और रियल इस तरफ सारी रियल, इस तरफ सारी पॉजिटिव, इस तरफ सारी वर्चुअल, इस तरफ सारी वर्चुअल, इस तरफ सारी रियल। ओके, तो और साइज़ कैसा है, सेम साइज़, बिल्कुल देखो ना, सेम साइज़ एज ऑब्जेक्ट है। एंड अब पढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेट बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी में रखा हो तो कुछ भी नहीं, देखो एफ एंड सी में रखा है, इधर रखा है ऑब्जेक्ट, वही वाला रूल लगेगा, एक फोकस से पास हो जाएगी, एक पोल से पास हो जाएगी इंसिडेंट रे, कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, एंड देन यहाँ पे बनेगी। तो एक सेकेंड, आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, हाँ यहाँ पे बनेगी। तो देखो ये इमेज छोटी है, ये इमेज बड़ी है। ओके, ये इधर टकराई, ये इधर मीट करी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए हमेशा। लेज़र लेज़र करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, रूल्स पते होने चाहिए, आराम से चुटकियों का खेल है ये। ठीक है, तो अब इसको बताते हो, इमेज कहाँ पे बनी, देखो बियॉन्ड सी बनी, सी के थोड़ा दूर बनी। एंड नेचर कैसा है, देखो रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो इमेज बनी है बड़ी, ठीक है, ऑब्जेक्ट था छोटा, इमेज बड़ी है बनी, तो लिखा है एनलार्ज, लार्ज भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये 5 है, 6 होती है कॉनकेव मिरर की, तो ये 5th नंबर की है इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर फोकस पे रखा हो ऑब्जेक्ट, हमने सब पढ़ लिया, बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी। अब एफ की बारी, फोकस पे रखी हो
तो पता है आपको कि सी कितना सीधा साधा है, वो सीधे जाएगा एंड क्या है सीधे जाएगा, इधर से एरो जरूर शो करना, इधर से जाएगा वो रिट्रेस कर लेगा अपना पाथ, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एंड ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर आएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, जो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसमें। एंड इसके बारे में मैं आपको बता चुका, तो हमने इधर फोकस पे रखी एंड कहाँ पे मिली, कहीं मिलेगी ही नहीं, ये मिलेगी तो इन्फिनिटी पे मिलेगी, देखो इन्फिनिटी पे मिलेगी, ऐसे करके जो भी है इन्फिनिटी पे मिलेगी। और कैसी है, हम नेचर बता ही नहीं सकते हैं, सॉरी, हम नेचर बिल्कुल बता ही नहीं सकते, देखो ही मत आप, तो हमने नेचर नहीं बताया। ओके। 6, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा तक पेपर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल बनती है कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। तो चलो एंड देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस के बिटवीन में रखी होगी, इधर रखी होगी, तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधा साधा रिट्रेस कर लिया अपना पाथ एंड क्या कहते हैं, अब ये कहाँ जाएगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं, रिट्रेस कर लीजिए, क्या कहते हैं पोल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एंगल इक्वल्स टू एंग। अब ये पीछे सब स्टैंड हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से दिखाता हूँ दूसरे कलर से, एक सेकेंड, अच्छे से दिखाता हूँ। अब ये पीछे की तरफ चले जाएंगे और मीट करेंगे एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मीट कर दिए उधर ही इमेज बन जाएगी। तो ये कहाँ बनी, ये इधर बनी है तो वर्चुअल, इधर बनती है तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, नेगेटिव मतलब रियल, ठीक है। तो इधर की तरफ बनी है इमेज एंड देन इमेज इधर की तरफ बनी है, तो कैसी हुई, देखो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है। एंड नेचर हो गया वर्चुअल इरेक्ट, देखो ना इतनी लंबी बनी है, और क्या कहते हैं वर्चुअल है, सीधी है, मैंने कहा ना इधर की तरफ, मैंने कहा ना इधर की तरफ क्या कहते हैं सारी वर्चुअल बनती हैं, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज़ क्या, तो साइज़ भाई देखो, साइज़ है हाईली एनलार्ज, इतना लंबा, तो वही है। अब इसका हम कॉन्क्लूज़न निकालते हैं, कॉन्क्लूज़न क्या निकला, द इमेज, इसमें जो कॉनकेव मिरर है, तो इसमें कॉन्क्लूज़न निकला, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट और इन्वर्टेड एंड एनलार्ज और डिमिनिश, मतलब वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, एनलार्ज भी हो सकती है, डिमिनिश भी हो सकती है, ये हमारा कॉन्क्लूज़न निकला। एंड अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, ये रहा मेरा प्यारा सा ऑब्जेक्ट आया, रिफ्लेक्ट हो गया इधर की तरफ, इधर की तरफ जा ही नहीं पाएगा क्योंकि क्या है ये पॉलिश सरफेस, इधर सिर्फ इसकी पीयर टू डाइवर्ज में जाएगा। तो ये देखो ये आ गया डॉट 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 करके इस पॉइंट पे मीट कर गया, एंड इस पॉइंट पे मीट कर गया, तो ये हमारा फोकस है बस। मतलब अगर इन्फिनिटी पे रखी होगी, एरो जरूर दिखाना एरो, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखी होगी तो फोकस पे इमेज बन जाएगी। ओके, देखा एट फोकस पे बनी, नेचर वर्चुअल क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है ना, वर्चुअल इधर की तरफ बनी है, मैंने कहा था आपको कि इधर की तरफ सारी पॉजिटिव यानी वर्चुअल, इधर की तरफ नेगेटिव यानी रियल। चलो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड पी, अगर बियॉन्ड पी, ये रहा पी एंड इसके इधर रखी है बियॉन्ड, तो थोड़ी सी दूर रखी है, तो ये आएगी पैरेलल रेज, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी क्योंकि इधर तो जा ही नहीं पाएगी बेचारा, एंड कहते हैं आई इक्वल्स टू पी हो जाएगा, एंड ये भी इधर नहीं जा पाएगा बेचारा लल्ला, एंड फिर उसके बाद क्या कहते हैं इधर 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 नेक्स्ट कलर लेके इधर 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 इधर, तो इमेज बन जाएगी, एक सेकेंड, इमेज बन जाएगी कहाँ, बिटवीन पी एंड एफ। अगर बियॉन्ड पी रखा है तो बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, और कैसी इमेज है, स्मॉल है, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड है, और क्या कहते हैं डिमिनिश्ड है, कहाँ पे बनी है, पी एंड एफ पे, और कैसी बनी है, क्या कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इधर एक सेकेंड, क्योंकि इधर की तरफ है ना तो वर्चुअली बनेगी, ऑब्वियस सिंपल सी बात है। इसका कंक्लूजन क्या निकला,
इनका इसका कंक्लूजन निकला, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिस्ट। बस कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इतना सीधा साधा इंसान है कि वो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिस्ट इमेज बनाता है और कुछ नहीं बनाता। एंड ये क्या है मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। मैग्नीफिकेशन चलो इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके ओके बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताना कौन सी वीडियो आपको चाहिए, तो मैं वो वीडियो लाऊंगा। ओके बाय।